नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों हम एनसीईआरटी का सिलेबस कर रहे थे और एनसीईआरटी में हमने जो है वो 7th क्लास की भूगोल हमारी चल रही थी, ज्योग्राफी हमारी चल रही थी 7th क्लास की। और 7th क्लास की भूगोल में हमने जो है वो कर लिया था, कुछ लेसन 5 कर लिए थे। और ये हमारा जो पार्ट चल रहा है, ये क्विज पार्ट चल रहा है। ठीक है, क्विज जो है हमारी चल रही है, जो एनसीईआरटी की बुक्स जो लगी हुई है 6 से 10 तक की, और उनके अंदर जो भी हमारे लेसन लगे, उन लेसन के अंदर जो क्वेश्चन है उनको हम कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, फटाफट करेंगे, क्विक रिवीजन की तरह जो है हम करेंगे। और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को जरूर रीड करें। और उन बुक्स को रीड अगर आपने कर लिया तो फिर आपके लिए एक जरूरी हो जाता है कि आप उसका टेस्ट लगाकर भी देखें कि आपको कितना कुछ वहां से आपको याद हुआ है, कितना कुछ आप सीखे हैं। तो चलिए, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन ये आपका लेसन नंबर 6 है। ठीक है, 7th क्लास का लेसन नंबर 6 किसका? तो ये भूगोल का है। ठीक है, और इनको एक बार दो बार आप पढ़ लेते हैं बुक्स को, तो आपको मेरे ख्याल से जो सामान्य चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो सामान्य एग्जाम जो होते हैं, एचएसएससी के हैं, स्टेट है, सीटेट है, और ये जितने रीट वगैरह एग्जाम है, इन एग्जाम्स के अंदर जो है नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ से आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण, देखिए शीतोष्ण क्या है कि ये जैसे आपका ग्लोब है, ग्लोब पर भूमध्य रेखा है, ये जो ऊपर है कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। अब यहां से जो ऊपर वाला इलाका है, ये जो आपका इलाका है, ये इलाका क्या कहलाता है? शीतोष्ण। यानी शीत का अर्थ क्या है? शीत का अर्थ है ठंडा, और उष्ण का अर्थ क्या है? गर्म। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां तक आती हैं 23.5 डिग्री तक, यहां तक आएंगी। ठीक है, और जो है यहां भी आती है आपकी 23.5 डिग्री तक। ठीक है, ये मकर रेखा, ठीक है, ये मकर रेखा, और ये जो आपकी कर्क रेखा, यहां तक सूर्य की किरणें आती है, तो यहां पर गर्मी भी होती है, और सूर्य की किरणें जब सूर्य नीचे चला जाता है इधर, तो आपकी यहां पर ठंड भी होती है। तो ऐसे में आपका ये जो इलाका है, ये ठंडा भी है और गर्म भी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण इलाका कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इलाका है, इतना इतना ये वाला इलाका, इसके अंदर जो है यहां से ये वाला, ये इलाका शीतोष्ण कहलाता है। ठीक है, तो यहां पूछा क्या आपसे? यहां पूछा है शीतोष्ण सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? दक्षिण चीन में, दक्षिण पूर्व ब्राजील में, दक्षिण पूर्व अमेरिका में, या इनमें से सभी। तो ये कहां पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आप इस हिसाब से देखें तो दक्षिण चीन, चीन का हिस्सा भी आता है, दक्षिण पूर्वी ब्राजील का हिस्सा भी आता है, अमेरिका का हिस्सा भी आता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं इन सभी जगह पर जो है वो शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार यानी कि जिनके जो है किसी विशेष मौसम में पत्ते नहीं गिराते, अर्थात हर समय वो हरे भरे रहते हैं, ऐसे सदाबहार वन। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए किसके बारे में? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती यानी जो पत्ते गिरा देते हैं उनके बारे में, उन वनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा आपसे? सत्य पूछा है। इस बात को गौर करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार असत्य भी पूछते हैं, तो आप जो है इसमें मार ना खाए, इसलिए मैं आप इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं। इस बात को आप ध्यान से जरूर समझें। उष्ण कटिबंधीय, अब उष्ण कटिबंध की अगर बात आती है तो यहां बात आ जाती है भूमध्य रेखा के आसपास का जो इलाका है, यानी ये जो इलाका है 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 नीचे, ये जो कर्क और मकर रेखा है, इनके बीच का जो इलाका है आपका, ये इलाका आपका क्या कहलाता है? ये इलाका कहलाता है उष्ण कटिबंध। और यहां पर पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंध में जो पर्णपाती वन है, पत्ते गिराने वाले वन है, वो उनके बारे में क्या सही है? पहला, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, अर्थात मानसून के साथ ये पर्णपाती अगर आ गया, पत्ते गिराने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए ये मानसून के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि मानसून वर्षा, ठीक है, वर्षा पर निर्भर होते हैं, तो किसी मौसम विशेष में ये पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, पहली बात कि ये पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तभी तो इनका नाम पर्णपाती। तो दोनों ही बात सही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों ही बातें इसके बारे में सही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। अगला प्रश्न है बांस, ये बांस नहीं है, ये बांस है। बांस, चीड़, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष खालिस्तान वनों में पाए जाते हैं। ये जो बांस आदि जो वृक्ष हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पत्ते गिराने वाले, शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती। चीड़, यूकेलिप्टस आदि ये जो पेड़ होते हैं ये कहां पाए जाते हैं? ये इलाका जो होता है वो जहां ये पाए जाते हैं वहां होता है शीत और उष्ण दोनों होते हैं। शीतोष्ण, और शीतोष्ण में भी कैसे? शीतोष्ण में होते हैं सदाबहार, कैसे होते हैं? शीतोष्ण में सदाबहार। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चीड़, बांस
यूकेलिप्टस, ये जो पेड़ होते हैं वो शीतोष्ण सदाबहार में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में, किसकी? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। किसकी बात चल रही है? सदाबहार की, उष्ण कटिबंधीय। तो बिल्कुल सही बात है, ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका वो उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, पहली बात भी बिल्कुल सही है। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सदाबहार वन है, ये इतने ज्यादा घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी इनके नीचे नहीं पहुंच पाता, और इनके नीचे जो है वो बहुत प्रकार की प्रजाति, जो प्राणियों की प्रजातियां पाई जाती है, क्योंकि ये जो है दलदल वाला भी एरिया होता है। ठीक है, तो इनके अंदर जो है सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, और 3 तो पहले सही हो गया। अगला क्या है? इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। देखिए बात किसकी चल रही है, आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, प्रश्न को समझना है। कहा है सदाबहार वन, अब जब पत्तियां ही गिरा देंगे तो सदाबहार कहां से रह गई? ठीक है, तो इन वनों के शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, ये गलत है। आपसे पूछा है उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं सही है, तो आप कह सकते हैं कि पहली सही, दूसरी सही, तीसरी सही। पहली दूसरी और तीसरी, ये आपका ऑप्शन सी जो है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कथन सही है, जबकि चौथा कथन गलत है, क्योंकि ये पत्तियां नहीं गिराते। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? भारत में, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील और मिस्र में। बात किसकी चल रही है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की। तो ये भैया यहां जो आपने दे रखे, यहां पर तो ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं। ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन ऑप्शन में अगर बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है तो आप ये कहेंगे कि ये ब्राजील में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भूमध्य सागरीय वृक्षों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने में क्या मदद करता है? वाष्पोत्सर्जन जो है उसको कम करने में मदद कौन करता है? उनकी मोटी छाल, यानी कि उनका जो है वो जल जो है उसकी हानि कम से कम हो। जल जो है उसके अंदर, जो पौधों के अंदर होता है भूमध्य सागरीय वृक्षों में, वो कम से कम जो है वो वाष्प में कन्वर्ट हो, उसके लिए कौन उसकी हेल्प करता है? तो मोटी छाल, वृक्षों की मोटी पत्तियां, ये दोनों ही चीजें जो है वो ये इनकी सहायता करती है वाष्पोत्सर्जन को कम करने में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पेड़ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता? यानी ऐसा वृक्ष जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता। शीशम, आबोन, सागौन और महागनी। तो इनमें जो सागौन है सागौन जो है ये आपका किसमें आता है? ये आपका आता है पर्णपाती में। किसमें आता है? ये पर्णपाती, यानी जो पत्ते गिराने वाले वन है उनमें आता है। तो राइट आंसर सागौन। शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शंकुधारी जो वृक्ष हैं, शंकुधारी कौन से होते हैं? शंकुधारी इस तरीके के होते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके का अगर है, यानी छत्रीनुमा आप कह सकते हैं। तो ये कहां पाए जाते हैं? इनकी बात करें तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बर्फ गिरती है, तो ये बर्फ जो इस तरीके से बर्फ को इधर झाड़ देते हैं। इसी प्रकार से जो इस प्रकार के इनकी आकृति, इनकी शेप जो है इस प्रकार की शंकु आकार की बन जाती है। तो देखिए इनके बारे में क्या कहा है, इनको पढ़ना है हमने। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर जब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहां जो है इलाका ठंडा होता है, पर्वतीय इलाका है, और वहां ठंडा इलाका है, तो ठंडे इलाके में बर्फबारी होती है, और बर्फबारी जहां होती है वहां पर ये वन शंकुधारी वन पाए जाते हैं। पहला कथन सही। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। हिमालय में भी ये वन पाए जाते हैं शंकुधारी वृक्ष। इनकी हाइट जो है वो 80 से 100 फुट तक की हो सकती है। ये जैसे पहाड़ों की ढलान है, उस ढलान के ऊपर जो है बिल्कुल खड़े, सीधे खड़े, फुल लंबाई वाले वृक्ष ये होते हैं। तो ये कथन भी सही है। तीसरा, शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते। तो भैया अभी मैंने जो बात कही थी उसके तो विपरीत आ गया। ये छोटे नहीं होते, ये बहुत लंबे होते हैं, लंबाई बहुत ज्यादा होती है इनकी, और पर्णपाती नहीं होते। शंकुधारी वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। तो ये टैगा वन भी बिल्कुल कहा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो, ये वर्ड जो आया टैगा वन,
किसको कहा जाता है? शंकुधारी वन जो होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपसे यह पूछा जा सकता है टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन भी हो सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी हो सकता है आपका। टैगा वन किनको कहा जाता है? तो ये जो शंकुधारी आकृति की जो वन है इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन से सही हो गया? पहला सही, दूसरा सही और फिर चौथा सही। पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा और चौथा आपका ये आ गया, यानी तीसरा इसमें गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, पत्तों को गिराने वाले वन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मध्य अमेरिका, इनमें से सभी पर्णपाती वन सभी में पाए जाते हैं। मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। क्यों? क्यों किसकी बात चल रही है? उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध जो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच का जो इलाका है उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है, इसलिए ये होगा। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए शीतोष्ण, शीतोष्ण यानी जहां शीत भी होता है उष्ण भी होता है, मकर रेखा और कर्क रेखा दोनों के उच्च अक्षांश जो होते हैं इसके ऊपर जो होते हैं, उनके अंदर पर्णपाती वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन कौन से कथन सत्य हैं? इनमें से कथन कौन से सत्य हैं? तो देखिए, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, यानी कि आप जब यहां ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर जैसे जाएंगे, मकर रेखा से इधर जैसे जाएंगे, तो आपको ये शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा, इस प्रकार के वन अधिकांशतः महाद्वीपों के पूर्वी और उत्तर पूर्वी तटीय भागों में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। ये महाद्वीप जितने हमारे हैं उनके पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में, यानी इस साइड में और जो है सॉरी इस साइड में और इस साइड में पाए जाते हैं, उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। पर्णपाती वन है तो बिल्कुल झाड़ेंगे, तो इसमें भी ये भी सही है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन जो है इसके सही हैं। ये शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में तीनों ही बातें सत्य हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को खालिस्तान भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन हमेशा जो वन रहते हैं, हमेशा कहां रहते हैं? जहां पर होती है वर्षा, जहां पर अधिक वर्षा होती है, और वर्षा अगर होती है तो उसको कहेंगे वर्षावन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षावन भी कहा जाता है। राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, शुष्क होंगे तो वो पत्ते गिराएंगे शुष्क मौसम में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है तो पर्णपाती हो गए तो वो सदाबहार कैसे हुए? और इनमें से कोई नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये वर्षा पर आधारित होते हैं, यानी वर्षा अधिक होती है इन वनों में, तो इसलिए ये सदाबहार हर समय हरे भरे रहते हैं। इस वजह से इनको उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है। निम्नलिखित घास शक्लों से शीतोष्ण घास के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? देखिए, एक तो आपसे ये पूछेगा कि ये शीतोष्ण के मैदान में है या उष्ण मैदान में है, उष्ण कटिबंधीय मैदान में है, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा इनसे क्या पूछा जा सकता है कि ये कहां कहां है? चलिए बताता हूं मैं आपको। पेम्पास, पेम्पास कहां है? ये अर्जेंटीना में है। कहां है? ये अर्जेंटीना के अंदर है, अर्जेंटीना देश में है। ये प्रेरी जो है ये कनाडा और यूएसए, कनाडा प्लस यूएसए के अंदर है, ठीक है। वेल्ड जो है ये वेल्ड आपके दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी जो है ये यूरेशिया के अंदर है। यूरेशिया का मतलब क्या है? ये घास के मैदान कुछ आधे यूरोप में है, आधे एशिया में है, यानी कि जो ऊपर रसिया वाला भाग है वहां है ये। और डाउन्स जो है वो कहां है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अब ये मैंने तो बता दिए, लेकिन समस्या ये है कि इनको याद कैसे रखें, ये भी बताऊंगा आपको, ट्रिक बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखना है। डाउन्स, डाउन का अर्थ क्या होता है? डाउन का अर्थ होता है नीचे, और अगर आप भूगोल में आप नक्शा देखेंगे विश्व का, उसमें सबसे नीचे महाद्वीप कौन सा है? तो कहेंगे जी ऑस्ट्रेलिया। तो ये डाउन्स जो घास के मैदान है वो कहां है? नीचे है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में। पक्का कंफर्म, आपको याद रहेगा। दूसरा है स्टेपी। स्टेपी का मतलब, स्टेपी में एक शब्द दिख रहा है आपको, टेपी। क्या दिख रहा है? टेपी यानी टेप। टेप का अर्थ क्या होता है? टेप का काम क्या होता है? चिपकाना। और ऐसे दो महाद्वीप हैं
जो स्थलीय रूप से जुड़े हुए हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, बिल्कुल अलग टापू पे है। आप अफ्रीका को देखिए, चारों ओर उसके पानी है। आप अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में पनामा जल संधि है, वो दोनों अलग है, उसके चारों ओर पानी है। लेकिन अगर आप देखें यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ऐसे हैं जो जिनके बीच में क्या है, एक पर्वतमाला है। यूरोप और एशिया के बीच में पर्वतमाला है, केवल इनके बीच में पर्वत श्रेणी है। बाकी ये दोनों महाद्वीप आपस में चिपके हुए हैं, अर्थात ये टेपी से टेप लगाए हुए हैं। तो टेप कहां, यूरोप और एशिया को जोड़ रखी है। तो स्टेपी घास के मैदान कहां है, यूरोप और एशिया में है। एक बार पुनः मैं इनको रिपीट करता हूं, स्टेपी, स्टेपी यानी टेप शब्द दिख रहा है आपको, टेप का अर्थ क्या होता है, चिपकाना। और दो ऐसे महाद्वीप हैं जो चिपके हुए, नाम से भी यूरेशिया और यूरोप और एशिया, ऐसे भी भौगोलिक रूप से भी वो चिपके हुए हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं स्टेपी यूरेशिया। ठीक है, अगला है वेल्ड। वेल्ड शब्द का अर्थ अगर आप देखें तो यहां पर एक ध्वनि निकल रही है बोल्ड की, है ना। ठीक है, और बोल्ड कहां होते हैं, क्रिकेट में ये शब्द है बोल्ड। क्रिकेट में शब्द है बोल्ड होना, यानी क्लीन बोल्ड हो गए। ठीक है, जिस प्रकार से उस मैच में राहुल अपने क्या कहते हैं, कैप्टन साहब रोहित शर्मा बोल्ड आउट हुए थे ना, उसी प्रकार से। तो ये बोल्ड का मतलब क्या है, जहां गेंद नीची रहेगी, क्रिकेट के अंदर जहां गेंद नीची रहती है वहां पर ये होता है बोल्ड, क्लीन बोल्ड होने के चांस ज्यादा रहते हैं बल्लेबाज को। ठीक है, तो ये पिच कौन सी पिच, जो अफ्रीका की जो पिचेस हैं, क्रिकेट पिच है, वो क्या है, वहां पर बॉल नीचे रहती है, गेंद नीचे रहती है। अगर आप क्रिकेट देखते तो आपको इस बात का पता होगा। तो वेल्ड, बोल्ड और बोल्ड जल्दी कहां होते हैं, दक्षिण अफ्रीका की पिचों पर। तो ये वेल्ड जो घास के मैदान है, ये दक्षिणी अफ्रीका में है। इसके अलावा प्रेयरी, प्रेयरी यानी घास का मैदान है। प्रेयरी में एक शब्द आपको दिख रहा है, शब्द क्या है, पे करना। पे का अर्थ क्या है, पे का अर्थ क्या है, इसको मतलब किसी चीज के लिए पैसे अदा करना, है ना। किसी चीज को, घास के मैदान देखने के लिए पे करना। कौन लोग ऐसे हो सकते हैं जो घास का मैदान देखने के लिए पे करेंगे, पैसे देंगे, भैया जो अमीर होंगे। वो अमीर कौन है, अमेरिका वाले हैं। ठीक है, यूएसए कह सकते हैं। अमीर कौन है, कनाडा वाले हैं। बाहर तो आधा, पंजाब तो पूरा का पूरा लगभग समाया हुआ कनाडा में। तो आप ये कह सकते हैं कि कनाडा और यूएसए जो है वो पे कर सकते हैं घास के मैदान देखने के लिए भी। तो आप ये कह सकते हैं प्रेयरी, पे में पे करना, यानी पे कौन करेंगे, जो अमीर लोग हैं। अमीर से अमेरिका, अमेरिका को सटा हुआ कनाडा। तो ये अमेरिका कनाडा में जो प्रेयरी है, ये घास के मैदान है। ठीक है, और आप जानते हैं अमेरिका यूएसए वाला पार्ट है, ये कनाडा वाला पार्ट है, जो उत्तरी अमेरिका वाला जो महाद्वीप में है, यहां ठंडा रहती है। तो आप कहेंगे ये शीतोष्ण घास के मैदान है। और अगला है पेम्पास। पेम्पास यानी अर्जेंटीना में। अब इसके लिए कहानी सुननी पड़ेगी। कैसी कहानी, एक लड़की है जिसका नाम है टीना। टीना नाम की लड़की है, उसको आ जाता है हार्ट अटैक। क्या आ जाता है, हार्ट अटैक। अब आपको पता होगा, आप अगर आपने फर्स्ट एड की कहीं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आपको पता है कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तब उसको क्या है, पंपिंग करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। किसमें, अर्जेंट में। क्या करना पड़ता है, अर्जेंट में उसको पंपिंग करना पड़ता है। तो लड़की टीना को क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया, उसको अर्जेंट में क्या करना पड़ेगा, पंपिंग करनी पड़ेगी, ताकि उसका ब्लड जो है वो दोबारा सर्कुलेट हो सके। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं पेम्पास, पंप पंप है ना, पंपास कह सकते हैं। ये पेम्पास है और ये लिखा भी आता है पंपास, घास के मैदान। तो पंपास, पंप करना किसको, टीना को, अर्जेंट में। तो अर्जेंटीना, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और आप अगर उसमें देखेंगे तो ये सारे के सारे जो आपके ये जितने भी हैं वो कहां है, तो ये आपके शीतोष्ण वाले हैं, यानी शीत भी है और उष्ण भी है। ऐसे हैं जो गर्म भी रहते हैं और ठंडे भी रहते हैं। तो ऐसे इलाके में है ये, इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात क्या थी कि घास के स्थलों में शीतोष्ण, घास के स्थल प्रमुख उदाहरण है। तो भैया ये सारे के सारे जो है वो शीतोष्ण के उदाहरण है, सारे के सारे मैंने बता दिया आपको शीतोष्ण के उदाहरण है। आप इस प्रकार से इनको याद रख सकते हो। अगला, अगले को कट मारो, ये गलत हो गया टाइपिंग में। नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यान से पढ़ लिया भैया मैंने। तो ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश के तटीय, तट कौन सा, समुद्र का तट, वहां पाए जाते हैं। ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं। उपरोक्त कथन किस प्रकार के वनों के बारे में बताते हैं। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं भाई, ये वन जो है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वनस्पति, ऐसे वन जो है वो शीतोष्ण पर्णपाती वन में आते हैं। कैसे,
ये वन मध्य और मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा, पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं महाद्वीपों के, और इनमें दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ी होती है। तो ये शीतोष्ण पर्णपाती, शीत भी है और उष्ण भी है, ऐसे पर्णपाती यानी पत्ते गिराने वाले उनमें वनों में पाए जाते हैं। अगला, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान, फलोद्यान किसको कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार और भूमध्य सागरीय वन किस प्रकार के वन हैं जिनको विश्व का फलोद्यान, यानी जहां सबसे ज्यादा फलों की, और फलों में भी सबसे ज्यादा कहां, किसकी? अंगूर की। अंगूर की पैदावार कहां होती है? जहां होती है वो भूमध्य सागरीय वन है। भूमध्य सागरीय वन को कहा जाता है विश्व का फलोद्यान, फलों का उद्यान कह सकते हैं, वो आपके भूमध्य सागरीय वन है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। ऐसे क्षेत्र जहां सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, यहां केवल क्या मिलता है? काई मिलती है, लाइकेन मिलता है और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। अल्पकालिक यानी जहां ग्रीष्म ऋतु बहुत कम समय में आती है, अल्पकाल की ग्रीष्म ऋतु भी जहां पर बहुत कम समय की होती है, ऐसे ये उपरोक्त किस संदर्भ में कही गई है? ऐसा क्षेत्र कौन सा होता है भैया? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो यहां पर तो भैया भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तो गर्मी गर्मी होती है, उष्ण कटिबंध है। ध्रुवीय क्षेत्र, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, तो मरुस्थल में भी क्या होती है? गर्मी गर्मी होती है। शीत मरुस्थल क्षेत्र, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है वहां पर ग्रीष्म ऋतु बहुत कम समय की होती है, और वहां पर क्या है? काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां ये पनपती है। और कब पनपती है? जब थोड़ी सी गर्मी वहां पहुंचती है तभी पनपती है ये। तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों की बात हो रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है? पर्णपाती वनों में साल, सांगवान, शीशम, पर्णपाती पत्ते गिराने वाले, तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जो पत्ते गिराने वाले हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उष्ण कटिबंधीय घास के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। घास के, उष्ण कटिबंधीय घास के संदर्भ में, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं क्या? अगला, उष्ण कटिबंधीय घास आमतौर छोटी होती है। भैया ये बात मुझे नहीं जची, ये घास छोटी होती है। ये जो शीतोष्ण वाली घास है वो उसकी हाइट कम होती है, वो छोटी होती है। लेकिन ये उष्ण कटिबंध गर्मी वाली जो घास होती है, गर्मी वाले इलाके में जो घास होती है वो बहुत बहुत हाइट होती है उसकी। तो ये दूसरा तो गलत है। अफ्रीका का सवाना घास का स्थल उष्ण कटिबंधीय स्थल का उदाहरण है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है और ये बात भी सही है। यानी कि पहला और तीसरा है क्या? कहीं पूछा क्या भैया इसमें? हाँ, गड़बड़ होगी गड़बड़ होगी गड़बड़ होगी भैया। इसमें पूछा आपसे कौन सा कथन असत्य है, आपसे पूछा है, ये गड़बड़ होगी ना। यहां कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर केवल और केवल जो आपका असत्य है कौन सा है? वो दूसरा, केवल दूसरा जो है वो आपका असत्य है। ठीक है ना। अब यहां पर अगर सत्य होता तो फिर तो दो होते, पहला और तीसरा। ऐसा पहला तीसरा कहीं ऑप्शन में नहीं है, है ना। तो ये हमने यहां पर इस प्रकार की गलतियां हो जाती है एग्जाम में, तो आपको ये देखना जरूरी है पूछा क्या है। शीतोष्ण घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। शीतोष्ण घास स्थल जो है उनके बारे में क्या सही है? ये घास मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपीय भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। तो बिल्कुल ये दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, एक और दो दोनों सही है कि ये घास स्थल जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। और यहाँ घास छोटी होती है और पौष्टिक भी होती है। उष्ण कटिबंध वाली घास होती है लंबी। वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है? वनस्पति घास फूस आदि होते हैं, ये किस पर निर्भर करती है इनकी वृद्धि? तापमान पर, वर्षा पर, हवा पर। तो भैया तापमान पर भी होती है, वर्षा पर भी होती है, हवा पर नहीं होती। तो ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी तापमान और वर्षा पर। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? यह प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया था। पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, उत्तरी भाग में। तो ये पश्चिमी भाग में पाई जाती है और जो है पूर्वी भाग में, यानी महाद्वीपों के पूर्व और पश्चिम में पाई जाती है। पहला और दूसरा, पहला दूसरा कहीं है क्या? पहला दूसरा, और पहला दूसरे के साथ कौन सा है? पहला दूसरा चौथा, ये उत्तरी भाग में भी। ठीक है, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी भाग ये आया था। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला दूसरा और चौथा। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। तो सवाना कहां है? अब देखो मैं पहले आपको बता देता हूं ये है कहां, जो पीछे मैंने करवाया था उसमें।
अब देखिए अमीर लोग क्या कहते हैं, अमीर लोग कहते हैं भैया हम तो पे करेंगे, यानी प्रेरी घास के मैदान, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हैं जो कहते हैं सब आना, आप सब लोग आइए, हम आपको घास के मैदान दिखाएंगे, किसमें, फ्री में, पे नहीं करवाएंगे आपसे, फ्री में। फ्री से क्या बना आपका अफ्रीका, कहां, अफ्रीका। तो ये सवाना जो घास के मैदान है ये कहां पर है, ये अफ्रीका में है। वेल्ड, वेल्ड भी कहां है आपके तो ये आपके कहां है, ये भी आपके कहां है, अफ्रीका में। वेल्ड यानी बोल्ड बताया ना, तो ये आपके कहां है, ये भी अफ्रीका के हैं, ठीक है। कंपास, कैंपास, ठीक है। कैंपास का मतलब क्या है, इसका बता देता हूं मैं। कैंपास में एक शब्द है कैंप, शब्द क्या है, कैंप। और कैंप किसका, किसका कैंप, फुटबॉल का। भैया अगर आपको फुटबॉल में कामयाब होना है ना तो आपको कैंप लगाना पड़ेगा, किसका, कैंप लगाना भी पड़ेगा और कैंप को पास भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फुटबॉल जो है वो किसका, ब्राजील का खतरनाक खेल है, राष्ट्रीय खेल, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल। तो कंपास को आप क्या करेंगे, कैंप पास करना पड़ेगा, किसके लिए, फुटबॉल के लिए। और फुटबॉल किस देश का, तो ये ब्राजील का, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका घास का मैदान है कैंपास, ये कहां का है, ब्राजील का है। अगला है नोज, लानोज। लानोज में क्या है, लानोज में एक शब्द है नोज, लानोज, लानोज, लानोज मतलब नोज, नाक। अब लानोज, लानोज अगर आप रोज कहोगे कि यहां भी लानोज, लाओ नोज, तो भाई कोई बंदा तंग होकर क्या करेगा, लंबी सारी नाक लेगा, कैसी, लंबी नाक, ठीक है। तो लंबी से क्या बना, कोलंबिया, लंबी से कोलंबिया। तो लानोस जो घास के मैदान है ये कहां पर है, ये कोलंबिया में है। लानोस घास के मैदान कहां पर है, कोलंबिया के अंदर है। ये आपको ट्रिक से बता दिया। अब आपसे पूछा क्या है कि इनमें से कौन से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पूछे हैं, तो भैया ये सारे के सारे उष्ण कटिबंधीय हैं, सारे के सारे ऑप्शन डी आपका आ जाएगा। ये सारे मैदान जो है वो घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और आपके जैसे भी विचार होते हैं, आपके सुझाव जो होते हैं वो सुझाव जरूर दिया करें। जुड़े रहिए समर्पण परिवार के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।